ब्रिटेन में आम चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं और जैसा कि ओपिनियन पोल्स में जताया जा रहा था, लेबर पार्टी को यहां एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। 650 सीटों के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 326 सीट्स पर जीतना ज़रूरी है और अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक लेबर पार्टी 410 सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है लेबर पार्टी का, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले लेबर पार्टी ने करीब 209 सीटें ज़्यादा जीती हैं। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी, जो पिछले 14 साल से सत्ता में है और जिसने 5 प्रधानमंत्री इस देश को दिए पिछले 14 साल में, उसे एक करारी हार का सामना करना पड़ा है। कंजर्वेटिव पार्टी अब तक कुल 119 सीटें जीत चुकी है, जो पिछली बार से करीब 248 सीटें कम है। और आज जो नतीजे सामने आ रहे हैं उससे ये साफ हो चुका है कि सर कीयर स्टारमर इस देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। इस बड़ी जीत के बाद सर कीयर स्टारमर ने कहा है कि ये पब्लिक सर्विस की राजनीति की तरफ एक नई शुरुआत होगी। ब्रिटेन अब दोबारा से पब्लिक सर्विस की राजनीति करेगा। उन्होंने कहा कि जो लेबर पार्टी है वो बदलाव की तरफ काम करेगी और लोगों ने बदलाव के लिए ही वोट किया है। ऋषि सुनक भले ही अपनी सीट से जीत गए हैं, लेकिन उनकी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा है। यही ओपिनियन पोल्स भी बार बार बता रहे थे, लेकिन फिर भी एक उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है ये पोल सही ना हो और कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के बीच का जो फासला है वो कम होता जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार लेबर पार्टी को एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। ऋषि सुनक ने कीयर स्टारमर से बात करके उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया है, उन्हें बधाई दी है और साथ ही ये कहा है कि एक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण आज हो जाएगा। तीसरे नंबर पर लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी आई है, जिन्होंने 71 सीटें जीती हैं और पिछली बार के मुकाबले में उन्हें 63 सीटों का फ़ायदा हुआ है। कंजर्वेटिव्स में जो हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स ये चुनाव हार गए हैं उसमें पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस, डिफेंस सेक्रेटरी ग्रांट शैप्स, जेकब रीस-मॉग और पेनी मोर्डवांट शामिल हैं। रिफॉर्म यूके पार्टी के लीडर नाइजल फराज ये चुनाव जीत गए हैं। अब वो एक सांसद होंगे और उनकी पार्टी ने इन चुनावों में 4 सीटें जीती हैं। लंदन में आज सुबह से ही बारिश का माहौल है और बताया जा रहा है कि करीब 10:30 बजे के आसपास ऋषि सुनक 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है, वहाँ से आखिरी बार निकलेंगे और बकिंगम पैलेस जाकर किंग चार्ल्स को अपना इस्तीफ़ा सौंप देंगे। वहीं कीयर स्टारमर भी करीब 12:30 बजे के आसपास बकिंगम पैलेस पहुंचेंगे और उस वक्त उन्हें नई सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा। ये चुनाव बहुत ही एक हीटेड कैंपेन था दोनों ही पार्टीज़ के बीच में, जिसमें बड़े मुद्दे टैक्सेशन और इमिग्रेशन से जुड़े हुए थे। यहाँ बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग और महंगाई को लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा थी लोगों में और लोग एक बदलाव चाह रहे थे, क्योंकि पिछले 14 साल से लगातार कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार सत्ता संभाले हुई थी। लोगों को लग रहा था कि कंजर्वेटिव पार्टी अपने वादों को नहीं निभा सकी है और बदलाव का समय आ चुका है। आज जो वर्डिक्ट हमें देखने को मिल रहा है ये उसी